नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और मान लीजिए कि आप नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है। मान लीजिए कि ज़मीन का सर्वे आपके नाम पर नहीं हुआ, तब बहुत सारे लोग जो हैं कि जो ज़मीन का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले अप्लाई आप कर लीजिए। आगे की जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको भी आप गौर से समझिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ज़मीन मिलता रहेगा। ज़मीन सर्वे चल रहा है बिहार में। सबसे क्या है कि लड़ाई झगड़ा से पूर्ण रूप से चलता आ रहा है बहुत पहले से। कहने का मतलब है कि सर्वे अभी स्टार्ट हुआ है। लड़ाई झगड़ा जो ज़मीन का है वो पहले से आ रहा है, पहले से लड़ाई झगड़ा आ रहा है। तो अगर आपका ज़मीन दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया, अगर कब्जा खाली करवाना है और ज़मीन का सर्वे अपने नाम पर भी करवाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। कहने का मतलब यह है कि ज़मीन का सर्वे हमारे नाम से हो जाए और कब्जा पोजीशन जो हो कि वो खाली हो जाए, तो खाली हो जाए या सर्वे अपने नाम पर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्वे अपने नाम पर हो जाए। इसके लिए आपको जो ज़मीन आपके पास कब्जा दखल में है चाहे न है, अगर लगता है कि हमारा वह ज़मीन है तो उसका सर्वे हमारे नाम पर हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है तो ज़मीन का एक सर्वे फॉर्म आपको प्रपत्र 2 और वंशावली उसको साथ भर देना है, अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको वो काम करना है। उसके बाद चलिए कि ये कहिएगा कि सर ये हम अप्लाई कर दिए हैं। आपके मन में प्रश्न यही उठ रहा हो कि सर्वे में फॉर्म हम भर दिए हैं सर, अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन कब्जा पोजीशन हमारे पास जो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अप्लाई करते समय आपको अप्लाई जिस टाइम करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो वहाँ पर जो ज़मीन का कागजातों की मांग नहीं होती है, तब सिर्फ प्रपत्र 2 और 3 अब वंशावली देना होगा और एक कोई कागज़ देना होगा। खाता खेसरा जो दे रहे हैं आप, जिस पर आप दावा कर रहे हैं, उसका जानकारी सिर्फ आपको देना है कि कौन सा पेपर के माध्यम से वो आपको है चौहदी देना है। वहाँ खाता खेसरा रकबा दे के करा लेना है। रकबा जब आप ऑनलाइन करते हैं तो रकबा के ऑप्शन नहीं आता है। जो फॉर्म अपलोड करते हैं, स्कैन करते हैं अपलोड में घोषणा पत्र और प्रपत्र 2 उसी पर जो रकबा डिसमिल दर्शाते हैं वहीं चेक होता है। कंप्यूटर पर जब टाइप होता है उसमें सिर्फ खाता खेसरा पूछा जाता है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ही सिर्फ व्यक्ति का नाम जो टाइप होता है। टाइप करने के बाद जो है कि अपना दावा सो ऑनलाइन के माध्यम से आप सर्वे पहुंच जाता है। सर्वे तो जब होता है सर्वे में दावा कर देते हैं प्लॉट पर, जो प्लॉट आपके कब्जा में नहीं है, दूसरे व्यक्ति के कब्जा कर लिए हैं। खाली कैसे होगा? खाली ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। खाली करने के लिए जाइएगा, लाठी लेके धड़ाक से उसको बोल दीजिए खाली कीजिए, नहीं होगा। इससे पता चलेगा कि जमीन की जगह है, आप लोग जिसके साथ उलझ गए हैं वो भी कोर्ट कचहरी दौड़ता है, आप भी कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं, खून खराबा की बात हो जाएगा। 500 करता है, 500 आप भी करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। 500 ने खर्च करे, आप भी मत कीजिए। शांति तरीका से आप फरियाद जाए, इसके लिए कब्जा भी खाली हो जाए, कब्जा भी खाली हो जाए। और क्या प्रक्रिया अपनाना होगा इसके लिए, तो हमको क्या प्रक्रिया अपनाना है ये समझ लीजिए। बात को समझ जाइए कि आपका ज़मीन है, दूसरे व्यक्ति कब्जा किए हैं, खाली आपको कराना है। तो आपको सबसे पहले आपको जो ज़मीन पहले कब्जा पोजीशन खाली करवाना चाहते हैं, उस ज़मीन का जो पूरा कागजात आपके पास होना चाहिए। पूरा कागजात, कहीं से त्रुटि नहीं होना चाहिए। त्रुटि होने का मतलब कि कहीं मतलब ज़मीन का दस्तावेज है, रसीद है, 20 साल पहले कट्टल है, और क्या मामला देख लिए। यहाँ जो बात हम कह रहे हैं समझिए, ज़मीन का पेपर आपके पास है, रसीद 20 साल पहले 40 साल पहले कटा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि रसीद उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आप निचले अधिकारी कहीं भी आप ऑफिस में चाहेंगे, कहीं भी जाइए वहाँ पर, या गांव समाज में पंचायत जो होती है, आम सभा में पंचायत होती है, वहाँ पे जाइए, आप सरपंच से मिलिए। कोई भी व्यक्ति उठेंगे पूछेंगे आपसे कि ज़मीन के कागज है तो उसका रसीद कट रहा है, नहीं पूछा जाएगा बात। हर व्यक्ति यही बात पूछेंगे, कहीं भी चल जाइए यही बात आपसे पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है पूछा जाएगा, हर व्यक्ति पूछेंगे यही बात। रसीद तभी कटेगा जब आपका कागज सही होगा। भले आपका जो ज़मीन जायदाद का पेपर हो, या मान लीजिए ज़मीन बिक गया है, तो अगर कागज़ पास में है तो वो कागज़ खोजते हैं लोग, ज़मीन का रसीद कटना। और ज़मीन का सबसे पहले कागज़, मूल दस्तावेज आप अपने पास रखिए। उसका करंट रसीद आपके पास होना चाहिए। करंट रसीद और दस्तावेज जब आपके पास हो जाता है और खतियानी ज़मीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। दस्तावेज से प्राप्त है तो दर के वाला, और दर के वाला के नाम आप सुने हैं,
वो दर के बाद जो ज़मीन आप खरीदे हैं, जिस व्यक्ति से आप खरीदे हैं, उस व्यक्ति का ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ, उसको केवाला से प्राप्त हुआ होगा, उसी को बोलते हैं दर केवाला। खतियानी रैयत से खरीदे हैं तो उसका वंश वृक्ष, यानी कहने का मतलब है वंशावली आपके पास होना अनिवार्य है। खतियानी रैयत से आप रजिस्ट्री करवाए, रजिस्ट्री होने के बावजूद भी आपकी ज़मीन कब्जा में नहीं है, अगला व्यक्ति कब्जे कर लिए हैं और वो कब्जा खाली करवाना है, कागजात की जानकारी हम दे रहे हैं, बात आप लिख लीजिए। अगला व्यक्ति का जो है कि खतियानी है वो वंशावली आपके पास होना जरूरी हो सकता है कि कोई ना कोई विभाजन के माध्यम से वंश वृक्ष जो बनता है बना लीजिएगा। वंशावली जो आप लीजिएगा, जो खतियान रजिस्ट्री करवाने के लिए उनका वंश वृक्ष क्या है कि आपसी में क्या है कि करना होगा। बहुत ऐसे क्या है कि प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब कागजात जो है कि आप अपने पास रखें। रखने के बाद जो है कि सबसे पहले आप पंचायत बैठाएं, गांव में हो, जब सब कागज आपके पास हो जाए तब। कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, त्रुटि नहीं होगा तभी जाके आप सफल होइएगा। और आपके पास आधार का कागज रहेगा और वो चालाकी कर देगा तो आपका कागज, आपका दखल नहीं होगा। गांव में सबसे पहले एक छोटा सा पंचायत बैठे, जो सरपंच मुखिया पंचायत करते हैं उसको, और निर्णय जब आप कर लेते हैं, आप पंचायत में पक्ष में नहीं हुआ, आपके पक्ष में सभी कागजात आपके पास होने के बावजूद भी आपकी ज़मीन आपके नहीं हुआ, तो आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ, तो आप सीधा से सभी कागजात को उठाइए, अंचल अधिकारी के पास जाइए, एक आवेदन लिख लीजिए कब्जा के संबंध में, जो ले जाइए जनता दरबार में। वहाँ जाके अभी समय में हर पुलिस थाना में पर जो है कि जनता दरबार लगाया जाता है, वहाँ जो है कि आवेदन दे दीजिए। वहाँ जो का है कि पूरा चेक होगा, जजमेंट होगा, आपके पक्ष में सभी कागजात सही हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। एक निर्णय जो जनता दरबार में दिया जाएगा, कहने का मतलब जब जजमेंट होगा, जिसमें अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष सभी के उपस्थिति में जो है कि जजमेंट होगा, वह जजमेंट दोनों पक्ष के मान्य होता है। आप वहाँ पर कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा। सभी कागजात आपके पक्ष में है, सही हैं, आप सही हैं, तो वहाँ पे आदेश हो जाएगा कि हाँ आप, वो आदेश हो जाएगा अगला व्यक्ति को कि हाँ खाली कर दे इस डेट तक। इस तरीके से ज़मीन जायदाद जो है खाली करवाने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया हम बताएं हैं। सभी कागजात तो अपने पास सही करने के लिए कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, ये प्रक्रिया आप अपनाइए और आसानी से खाली करवा सकते हैं। साथ में सर्वे अपने नाम पर करवाने के लिए फॉर्म पहले फिलअप कीजिए, कब्जा हो या ना हो। चलिए, आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक हमको मोटिवेशनल करता है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी के रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। और कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे पेपर कटिंग आपको मिलता रहेगा जो अपडेट आता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।